हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए वेक्टर इज एनी वेक्टर. ए मेरा कोई वेक्टर है बच्चों. देन ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई केप उसका होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जे केप उसका होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के केप के साथ उसका होल स्क्वायर इक्वल टू. मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों. ऑप्शन नंबर ए मेरा ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 2 ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है सी ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है 4 ए वेक्टर का होल स्क्वायर. तो चलते हैं सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की बात करूं कि मेरा आई डॉट आई वेक्टर वन होता है बच्चों. इसे जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के क्या होता है वन. प्लस अगर दोनों सेम हो तब वन होता है बच्चों और अदरवाइज जीरो होता है. जैसे आई जे जीरो होगा बच्चों, जे के जीरो होगा. ये तो होता है दो डॉट प्रोडक्ट. अगर मैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये होता है बच्चों साइक्लिक फॉर्म में होता है. आई के जे के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में के. तो बच्चों अगर मैं आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये क्या होगा, यूं के होगा बच्चों के. ऐसे अगर मैं जे का प्रोडक्ट निकालो आई केप के साथ तो बच्चों अब ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस के केप होगा. ठीक है. और ऐसे अगर आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और के केप का के केप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इनकी वैल्यू बच्चों जीरो होती है. ठीक है. अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो ए एनी वेक्टर दे रखा है तो मैं लेट मान लेता हूँ. लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए ए वन आई केप ए टू जे केप ए थ्री के केप. ठीक है. अगर मैं यहाँ से वे ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं बच्चों किसके साथ, आई केप के साथ, तो यहाँ से अगर मैं आई केप तो बच्चों यहाँ से आई क्रॉस तो आई क्या हो जाएगा जीरो. और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा ए टू क्रॉस प्रोडक्ट किसके आई के साथ प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ. तो यहां से अगर इसको सोल्व करूं तो बच्चों क्या होगा, जे आई आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस का के तो माइनस ए टू के. ठीक है. ऐसे बच्चों अगर इसकी बात करूं मैं तो के यहां से बात करूं तो के आई केप तो ये क्या आ जाएगा ए थ्री जे केप. ठीक है, ये आ गया. अब मेरे को क्या निकालना है, इसका होल स्क्वायर. तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूं ए वेक्टर आई केप का स्क्वायर तो माइनस ऑफ ए टू आई केप प्लस ए थ्री जे केप का स्क्वायर. अब मुझे क्या बताया बच्चों, जो मेरा ए स्क्वायर होता है वेक्टर का ए स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के. तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया माइनस ऑफ ए टू आई केप प्लस ए थ्री जे केप, इसका डॉट प्रोडक्ट ए थ्री के केप ए टू. टू थ्री जे के. तो बच्चों सेम के साथ तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, तो ये तो आ गया ए टू स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर. तो यहां से बच्चों जो मेरा आया ए वेक्टर प्रोडक्ट आई के एफ के साथ इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री के स्क्वायर. इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन वन.
ऐसे बच्चों अगर मैं निकालूं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, तो मैं जे के साथ निकालूंगा बच्चों, तो ए वेक्टर तो क्या है, ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो ये तो जीरो हो जाएगा जे तो। अरे बच्चों आई और जे क्या हो जाएगा, के कैप, तो मैं यहाँ से ए वन के कैप, और इसकी बात करूँ तो के कैप माइनस जे, तो अपोजिट डायरेक्ट में आएगा तो ए थ्री, ये क्या बनेगा आई कैप। अब मैं बच्चों इसका स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर ए वेक्टर का होल स्क्वायर क्या बनेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ए वन के कैप माइनस ए थ्री आई कैप, ए वन के कैप माइनस ए थ्री आई कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो ए वन स्क्वायर, और यहां से आ गया ए थ्री का स्क्वायर, तो यहां से ए वेक्टर जे कैप का होल स्क्वायर आ गया मेरा, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। ऐसे अगर बच्चों में यहां से निकालू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ, तो ए वेक्टर तो क्या है, ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ, तो के कैप तो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। और ये बच्चों अगर आई और जे, तो यहां से अगर मैं आई और जे की बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ ए वन क्या बनेगा, जे कैप, और ये बच्चों जे और के, ये अगर मैं यहां से बात करूं तो मेरे को क्या निकालना था, आई और जे तो अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस का के, और यहां से क्या है जे और के, जे और के तो प्लस का ए टू आई कैप। अब इसका स्क्वायर निकालू मैं, स्क्वायर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट माइनस ऑफ वन जे कैप प्लस ए टू आई कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस जे कैप प्लस ए टू के कैप। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा ए वेक्टर के, इसको इक्वेशन थ्री। अगर बच्चों में इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, अगर मैं इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री, अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूं बच्चों, तो मेरा जो एलएचएस साइड बनेगी वो तो बनेगी मेरी ए वेक्टर आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के कैप का होल स्क्वायर, ये तो हो गया। और आरएचएस साइड की बात करूं तो आरएचएस साइड में बच्चों मेरा क्या बनेगा, ए टू ए थ्री, ये बनेगा टू टाइम ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर, तो ये क्या है, टू मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। अब बच्चों मेरे को क्या बताए, मोड ऑफ वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए के इक्वल, तो यहां से स्क्वायर के इक्वल, तो ये बन गया टू टाइम्स वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखो कौन से ऑप्शन में है, मेरा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।